जय गुरुदेव। अब यमों के अनिवार्य पालन की बात कहते हैं। सूत्र: जाति देश काल समय अन्वच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम्। ये यम जाति देश काल तथा समय की सीमा से अछूते सभी अवस्थाओं में पालनीय महाव्रत हैं। भाव यह है कि जाति देश काल समय अवस्था सामाजिक अवस्था आदि का बहाना बनाकर यमों को सीमित नहीं किया जा सकता। यम सभी प्रकार की सीमाओं से परे हैं। जैसे गाय या ब्राह्मण की हिंसा नहीं करूँगा, बाकी में कोई दोष नहीं, यह जाति द्वारा हिंसा का सीमाकरण है। यदि कोई कहे कि मैं तीर्थों पर हिंसा नहीं करूँगा, यह देश द्वारा सीमाकरण है। कोई कहे कि मैं यात्रा काल में तथा शुभ तिथियों पर हिंसा नहीं करूँगा, तो यह काल द्वारा सीमाकरण है। यदि कोई कहे कि मैं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होने के अतिरिक्त हिंसा नहीं करूँगा, यह समय द्वारा सीमाकरण है। ये सब यमों के पालन से बचने के उपाय हैं। जब ये यम सभी जातियों द्वारा सभी देशों में सभी काल एवं समय में अपना लिए जाते हैं, तभी ये महाव्रत कहे जाते हैं। अथवा किसी साधक विशेष के द्वारा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, देश समय अथवा काल में हो, अपनाने पर उसके लिए महाव्रत होते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण आश्रम अथवा अवस्था का हो, उसका व्यवसाय कुछ भी हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, बाल हो अथवा वृद्ध, संसारी हो अथवा विरक्त, घर में हो अथवा तीर्थ में, अपने काम पर हो अथवा साधना में, यमों का पालन सबके लिए आवश्यक है। यह कहना कि मेरी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो वह भी ऐसा ही करता, केवल बहाना है। अब इन यमों पर थोड़ा और अधिक विचार करते हैं। अहिंसा। प्रश्न उपस्थित होता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने किस सिद्धांत के अंतर्गत अर्जुन को हिंसा के लिए प्रेरित किया। देखने में तो यह योग के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है। हिंसक व्यक्ति दूसरों का हनन करने, उन्हें मानसिक तथा शारीरिक कष्ट पहुंचाने के अतिरिक्त अपनी आत्मा का भी हनन करता है। उसके अंतःकरण में भी अशुभ संस्कार संचित होकर चित्त मलिन हो जाता है तथा इस प्रकार वह अपनी आत्मा से और भी अधिक पतित हो जाता है। किंतु मनुष्य शरीर आत्मोद्धार निमित्त प्रदान किया गया है, न कि भोग विलास एवं कुकर्म करने के लिए। जिस प्रकार किसी को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रदान किए जाएं, किंतु अपने शरीर को लहूलुहान करने लगे, तो दूसरों का कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति से वह शस्त्र छीन ले। इसी प्रकार आत्म उन्नति के निमित्त प्रदत्त शरीर का हिंसात्मक दुरुपयोग करने वाले का शरीर उससे छीन लें। यह कार्य राग द्वेष क्रोध लोभ इत्यादि के वशीभूत होकर नहीं, वरन जन कल्याण तथा उस व्यक्ति के हितार्थ किया जाने ही धर्म है, यह हिंसा नहीं। भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों का वध इस निमित्त किया गया, क्योंकि वे अधर्म का अनुमोदन कर रहे थे। हिंसा का अनुमोदन भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। यह अहिंसा दिखने पर भी वास्तव में हिंसा ही है। जो चोरों डाकुओं लुटेरों की हिंसा
मूक खड़े देखते रहते हैं, वह हिंसा को फैलाने में एक तरह से उसका अनुमोदन करते हैं। अहिंसा कायरों की ढाल नहीं, शूरवीरों का श्रृंगार है। एक शूरवीर पुरुष ही सच्चा अहिंसक हो सकता है। देश समाज के लिए या किसी आताताई से किसी की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो वह अहिंसा के अंतर्गत आती है। उससे व्यक्ति का चित्त अशुद्ध होने के स्थान पर शुद्ध ही होता है। सत्य, यदि विचार कर देखा जाए तो सत्य केवल मौखिक नहीं, हृदय की वस्तु है, जिसका दूसरा नाम कर्तव्य है। सत्य एक प्रकार से अहिंसा का ही दूसरा रूप है। देख समझकर, सुनकर अथवा अनुमान लगाकर सत्य वैसे का वैसा कह देने से पूर्व यह विचार करो कि उससे किसी की हिंसा तो नहीं होती, कोई अपमानित अनुभव तो नहीं करता, किसी के हित को आघात तो नहीं पहुंचता। यदि सत्य बोलने से किसी की जान जाती हो तो उस सत्य से क्या लाभ। उस समय असत्य वचन कहकर प्राण रक्षा करना ही धर्म है, किंतु बात बात में अकारण ही झूठ बोलते रहना अथवा किसी लोभ मोह या अहंकारवश असत्य असत्य की कोटि में आता है। द्रौपदी ने दुर्योधन को उपहास में सत्य किंतु कटु वचन कहे कि अंधे का पुत्र भी अंधा है। इससे महाभारत का भीषण नरसंहार हुआ। ऐसा सत्य भी इतने बड़े असत्य का रूप धारण कर गया। अस्तेय, यह सत्य का ही दूसरा रूप है। लोग प्राय चोरी करने को ही अस्तेय समझते हैं, किंतु यदि भूखा चोरी करे अथवा किसी निर्धन के घर में उसका बच्चा मरणासन अवस्था में हो और वह किसी की नज़र बचाकर कुछ उठा ले तो आपद धर्म के अनुसार वह क्षम्य है। किंतु घर में सब कुछ होते हुए भी तिजोरी भरते रहने की चिंता में लगे रहने वाले, दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले, अपने अधीन काम करने वालों का पेट काटने वाले, घूस लेकर निर्णय लिखने वाले इत्यादि सब अस्तेय के अंतर्गत हैं। ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह की व्याख्या पिछले सूत्र में की गई व्याख्या में हो चुकी है। जब योगी के यम सिद्ध हो जाते हैं तब उसके प्रभा मंडल में प्रवेश करने वाला हिंसक अपनी हिंसा का स्वभाव त्याग देता है। ना कोई असत्य भाषण कर सकता है, ना चोरी। कामुक तथा लोभ वृत्ति भी शांत हो जाती है। अतः योगी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गीता में अर्जुन को हिंसा के लिए दी गई प्रेरणा समाज स्तर पर कर्तव्य बोध के लिए है, उच्च योगियों के लिए नहीं। जय गुरुदेव।